नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म सिंह आज आपके लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के वीडियो भाग नंबर 12 लेकर आए हैं। हम हर वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताते हैं। आज के इस वीडियो में सभी विषयों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं विज्ञान के। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? यानी कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का जो मिश्रण बनता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सीमेंट। जो सीमेंट बनी हुई होती है वो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट से मिश्रण होता है। खट्टे फलों में होता है, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कार्य की इकाई है तो जूल जो है वो कार्य की इकाई है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेयॉन के नाम से जाना जाता है। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, यानी जो स्वर्ण को पिघला सकता है, वो एकमात्र अम्ल है और वो है एक्वा रेजिया। ये इतना तेज होता है कि सोने को भी पिघला देता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? तो जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। सेब को दांतों से काटने में लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया होता है? जैसे हमारे कृतनक, रदनक, चवर्णक, अर्धचवर्णक कई प्रकार के दांत होते हैं, तो उसके अंदर जो कृंतक है वो सेब को काटने के रूप में दांतों को उपयोग होता है। कौन से दो रंगों के मिश्रण को करने से हरा रंग तैयार होता है? परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि हरा रंग किन दो रंगों को मिला करके तैयार किया जाता है? तो नारंगी और बैंगनी को मिला करके हरा रंग तैयार होता है। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? हम देखते हैं कि डॉक्टर के जो है गर्दन पर एक हमेशा उपकरण लटका रहता है, उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप, जिसकी सहायता से रोगी की जांच में हमें जांचता है डॉक्टर। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन बॉडी के अंदर ब्लड में जो शुगर को कंट्रोल करता है, उस हार्मोन का नाम क्या है? तो उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन है जो इसको शुगर को कंट्रोल करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोटार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे चूना जल के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लोरोफिल, जिसके कारण से पत्तियों का रंग हरा होता है। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? पीतल खुला जब हवा में रहता है तो कई बार उसका रंग चेंज हो जाता है, उसका मूल कारण होता है ऑक्सीजन गैस। वार किसकी इकाई है? तो वार है वो वायुमंडलीय दाब की इकाई है, एटमॉस्फेयर प्रेशर है, उसको नापने की इकाई वार है। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? चांदी है उसके ऊपर कलर चेंज हो जाता है, उसका कारण होता है कि उसके ऊपर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है, जिसके कारण से उसका रंग चेंज हो जाता है। चेचक होने की वजह, पहले बहुत ही ज्यादा मात्रा में बीमारी हुआ करती थी चेचक, उसकी मुख्य वजह है वायरस। और आज जो है सबसे ज्यादा बीमारी कोरोना चल रही है, वो भी कोविड-19 की वायरस की वजह से हो रही है। प्रतिरोध की इकाई है, रेसिस्टेंस की यूनिट, तो ओम है वो प्रतिरोध की इकाई है। सबसे व्यस्त मानव अंग है, यानी मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो वो है हृदय, दिल या हार्ट, जो कि माँ के गर्भ में ही 28 दिन से धड़कना शुरू होता है और आजीवन धड़कता रहता है। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में क्या है? जो बेकरी में उपयोग लिया जाता है वो है सोडियम बाई कार्बोनेट। आनुवंशिकता की इकाई है, जेनेटिक यूनिट, तो वो है जीन, जो कि गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। आनुवंशिकता के नियमों की खोज किसने की? तो आनुवंशिकता के नियमों की खोज ग्रेगर जोहान मेंडल ने। कोशिका झिल्ली पाई जाती है, तो कोशिका झिल्ली जो है पादप और पशु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है, यानी पानी के अंदर जो कठोरता होती है स्थायी, उसको जो है पोटेशियम परमैंगनेट को डाल करके
की जा सकती है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है, यानी किस टेम्परेचर पर पानी का घनत्व है, डेंसिटी है, वो मैक्सिमम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व है वो अधिकतम होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इससे संबंधित प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो वो है महाधमनी। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह यानी नेचुरल सैटेलाइट है, उसका नाम है गैनीमेड। ये सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है जिससे पीते ही एनर्जी महसूस होती है? तो कैफीन नामक उत्तेजक चाय के अंदर विद्यमान रहता है। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया रोग है वो कृमि के कारण होता है। मानव मूत्र होता है, यानी मानव का जो मूत्र है वो अम्लीय होता है या क्षारीय? तो वो होता है अम्लीय। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग जो है रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? तो पलकों के किनारे मियोमियन ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? तो आहार नाल का जो ग्रसिका भाग है उसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। सांप का जहर है, जो सांप का जो पॉइजन होता है वो एक तरह का प्रोटीन है। इसका इलाज भी सांप का जहर यानी प्रोटीन ही होता है। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो आर्थ्रोपोडा संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो मनुष्य के रक्तचाप को ब्रैकियल धमनी की सहायता से नापा जाता है। हास्य गैस का रासायनिक नाम है? हास्य गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। कैलकुलस के आविष्कारक कौन है? तो कैलकुलस के आविष्कारक आइजैक न्यूटन है। पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तो पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया ब्रीलिंग। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम प्रोटीन के भाग को कहते हैं। किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट्स को एड्स के विषाणु नष्ट कर देते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है या नष्ट हो जाती है। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन कौन सी है? तो इनमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन है वो विद्यमान होती है। इस प्रकार से दोस्तों हमने